अक्सर लोग आते हैं मेरे पास और लोग ये बात अपने क्वेश्चंस जब पूछते हैं कंसल्टेशन में, तो बहुत सारे क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन ये भी रहता कि मैम, क्या मेरे चार्ट में स्पिरिचुअलिटी है? क्या मेरे जीवन में आध्यात्मिक विकास होगा और होगा तो कब? ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत बार लोगों, क्योंकि मैं D20 यहाँ देखती हूँ लोगों का, लेकिन यदि हमें D1 से थोड़ा बहुत मालूम करना पड़े कि भाई ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो एक सूत्र मुझे मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये सूत्र जो है देव केरलम का है और इसे CS पटेल जी ने अपनी किताब में लिखा है। ये सूत्र कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के 7th हाउस में कोई ग्रह हो तो वो लग्न को एस्पेक्ट करेगा ही, और जब उसकी अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन में विकास होगा। अब क्यों और कैसे? तो हमें मालूम है कि 7th हाउस में जो ग्रह है वो लग्न को देख रहा है, और लग्न को देखेगा तो वो व्यक्ति को अपने जीवन के पथ पे आगे बढ़ाएगा या उसको स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा। यदि मैं आपके सामने जयललिता जी का चार्ट लूं, तो जयललिता जी के चार्ट में आप देखिए कि उनका लग्न जो है वो जेमिनी लग्न है, और जेमिनी लग्न में सामने कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है आपका गुरु। अब जेमिनी लग्न वालों के लिए यदि सप्तम भाव में गुरु है तो वो हंस योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष में से एक योग। गुरु तो अध्यात्म का कारक भी है, और साथ ही हम ये देखते हैं कि गुरु जो है वो स्वग्रही है, बहुत स्ट्रांग है, और वो लग्न को ऑब्वियसली उतने ही स्ट्रेंथ के साथ इफेक्ट भी करेंगे। अब हो सकता है कि कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन हो, लेकिन साथ में एक लोगों के लिए परोपकार करने की भावना भी है। ये भी है कि जन समुदाय को राहत मिले, जन समुदाय की वृद्धि, मतलब उनके उनके सुख में, उनके चैन में वृद्धि हो, तो वो भी अच्छा जीवन प्राप्त करें। और अम्मा के नाम से जयललिता जी वॉज वेल नोन थ्रू आउट तमिलनाडु। लोग अम्मा के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, और ये चीज इनके लाइफ में जो हम कहेंगे स्पिरिचुअल अवेयरनेस या वो वृद्धि कब आई? जब उनका उनकी मार्स की दशा थी, और अंतरदशा किसकी थी? गुरु की थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो गुरु की अंतरदशा उनके लाइफ में आई, तो उनके जीवन में वो आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने जो जो किया वो सामने नजर आया। और जब हम शम्मी कपूर जी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि शम्मी कपूर जी थे, वो बहुत ही मस्त अल्लड़ किस्म के एक्टर थे, लेकिन अपने जीवन के जब लास्ट पार्ट में जाकर वो बहुत आध्यात्मिक भी हो गए थे, और उन्होंने एक बहुत डिसिप्लिन्ड और आध्यात्मिक वे से लाइफ जीना शुरू किया। तो शम्मी कपूर जी के लिए उनके चार्ट में आप देखेंगे जो वृषभ लग्न का चार्ट है, और 7th हाउस में मंगल है। वापस ये मंगल भी पंच महापुरुष योग बनाता है, और इनका 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो बताता है कि उनका कर्म जो है वो उस तरफ आ गया है। और आप ये देखिए कि उनका ये मंगल है जो उनके लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसा कि देव केरलम का डिक्टम है कि जो ग्रह लग्न को एस्पेक्ट करता है, उसके अंतरदशा में व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक होता है। शनि की दशा और मंगल की अंतरदशा में उनमें ये उनका जो ये अध्यात्म का बीज है वो अंकुरित हुआ, और उन्होंने जीवन में एक नई दिशा पकड़ी। तो जो लोग D20 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये देखना चाहते हैं सरसरी रूप से कि क्या जीवन में आध्यात्मिक विकास का समय है, तो आप ये डिक्टम ज़रूर लगाइए। ये डिक्टम मैंने काफ़ी चार्ट्स में लगाया है और मुझे ये बहुत सटीक सा मिला है, क्योंकि जब हमें मालूम होता है कि हमारे जीवन में कोई एक अच्छा पड़ाव आने वाला है, तो हम उसकी तैयारी पहले से करके रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आप भी ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए इस डिक्टम पे, और हमें बताइए कि आपके चार्ट्स में ये कैसा लग रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।